नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, इसका चैप्टर नंबर 41। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, इस बार भी मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बुक में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे योगानंद जी ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं आपको। और उन एक्सपीरियंसेस से कई बार हमें कुछ केवल इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे वो जब गांधी जी से मिले, या फिर वो जब दक्षिण भारत घूमने गए, जो कि इस चैप्टर का टॉपिक भी है कि वो दक्षिण भारत जब घूमने गए अपने सेक्रेटरी के साथ, जो कि वो यूएसए से लेकर के आए थे, तो उनका क्या अनुभव रहा, उनके सेक्रेटरी ने उनको क्या बताया, वो सारी बातें उन्होंने बुक में लिखी हुई हैं। तो बहुत जगहों पे ऐसा है कि कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि हम कुछ इन्फ्रेंस निकाल सकें, कुछ स्पिरिचुअल इन्फ्रेंस निकाल सकें। बस उनका अनुभव हमें पता लगता है, और उसके साथ साथ हमें ये पता लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोरेटिव होना चाहिए। हमें एक्सप्लोरेशन करने की हमारे अंदर क्रेविंग होनी चाहिए, किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने की। जैसे यहाँ बैठे बैठे मैं दक्षिण भारत के बारे में जानता हूँ, मैं उत्तर भारत के बारे में जानता हूँ, मैं पंजाब के बारे में जानता हूँ, लेकिन अगर आपके पास सामर्थ्य हो, अगर आपके पास क्षमता हो, तो निश्चित रूप से आपको घूम घूम कर जगहों को देखना चाहिए, और वहां जाकर उस जगह की वास्तविकता को समझना चाहिए कि आखिर में इन चीजों का क्या मतलब है, जिन चीजों को हम किताबों में पढ़ते हैं। यहाँ पर उस चीज को, जो कि हम किताबों में पढ़ते आए हैं, उस चीज को वास्तविक रूप में जीने पर, उस जीवन को वास्तविक रूप में जीने पर हमें क्या अनुभव मिलता है। वो अनुभव हमारे जो मन है, उस अंतर मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। उससे हमारी सोच, उससे हमारे विचार, उनमें गहराई आती है। जैसे गांधी जी भी थे, तो उनको भी पूरे भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले बोला था कि आप पूरे भारत में भ्रमण करके देखिए। नरेंद्र मोदी हैं, वो पूरे भारत में, हिमालय में, हर जगह, कोई ऐसी जगह उन्होंने नहीं छोड़ी बिफोर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर जहां वो घूमे नहीं। घूम घूम करके उन्होंने हर जगह पर इस चीज को समझने की कोशिश की है कि कौन सी चीज किस जगह पर क्या महत्व रखती है, किस जगह की क्या समस्याएं हैं। और इसीलिए आज के समय में जब वो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जब वो कर्मयोगी की तरह अपना जीवन निकाल रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं, और अपने कर्मों के द्वारा अपने आत्म को वो मजबूत कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के दौरान उन्हें बहुत ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही। उन्हें चीजें पता हैं, इसलिए रियल ग्राउंड्स पे वो चीजों को उसी तरीके से सुधार पा रहे हैं, उसी तरीके से उसमें परिवर्तन कर पा रहे हैं। सेम चीज गांधी जी के साथ हुई, जब उनके जो आंदोलन थे, जो अंग्रेजों को प्रभावित करते थे, जो प्रभाव डालते थे पूरे भारतवर्ष पे, पूरे भारतवासियों पे जो प्रभाव डालते थे, उसका कारण वही था कि उन्हें वास्तविकता पता थी। उन्होंने जगह जगह घूमकर, पूरे भारतवर्ष में घूम करके उसका अनुभव लिया था। तो जो कुछ घूम करके अनुभव लिया है, उससे हमें यही पता लग रहा है कि निश्चित रूप से जब हम घूमते हैं, किसी जगह पर जाकर के देखते हैं, अगर हमारे पास सामर्थ्य हो तो हमें जरूर घूमना चाहिए। हमारे पास पैसे हो तो हमें घूम घूम कर जगहों के बारे में, चीजों के बारे में, जो भी हमारी प्रसिद्ध इमारतें हैं, जो भी हमारे हेरिटेज साइट्स हैं, उन जगहों पे जा करके उनका वास्तविक अवलोकन हमें करना चाहिए, सो दैट हम वास्तविकता को जान सकें, अपने अंतर मन को इस चीज के लिए तैयार कर सकें, इस चीज की ट्रेनिंग अपने मन को दे सकें कि जो तुम जानते हो, जो धारणा तुम बनाए बैठे रहते हो, उस धारणा से वास्तविकता कहीं अधिक दूर होती है। तो जब आप ये चीजें करते हैं, घूम घूम कर चीजों को देखते हैं, तो आप धारणाओं से जो ग्रसित, अगर आपका मन है, वो ग्रसित मन, धारणाओं से ग्रसित मन आपका धीरे धीरे धारणाओं को दूर हटाने लगता है। और धारणाओं से दूर होना बहुत जरूरी है। जैसे कली हनुवाड़ी में भी हमने देखा कि धारणाओं को एक असुर कहा गया है। धारणाओं वाले असुर आपको वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं, वास्तविकता से दूर रहते हैं। आप वास्तविकता से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको धारणाओं से, सत्य असत्य के विचार से, क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, इसके विचार से दूर रह करके वास्तविक रूप में उस सत्य को जानना चाहिए। कुल मिलाकर के इनके जीवन से, योगानंद जी के जीवन से और दूसरे महापुरुषों के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अगर हम में सामर्थ्य है, तो हमें घूम घूम करके अवश्य ही पूरे भारत को, पूरे विश्व को, जहां पर भी आप जा सकें, जितनी आपकी सामर्थ्य है, वास्तविकता को जानने के लिए, धारणाओं से दूर होने के लिए, हमारे लिए घूमना और घूम घूम कर वास्तविकता को जानना बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर में भी जो टाइटल है इसका, दक्षिण भारत का एक काव्यात्मक दृश्य, ये इसका टाइटल है, चैप्टर नंबर 41 है। तो इसमें बेसिकली आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें समझाने लायक कुछ ऐसा नहीं है। केवल और केवल एक डिस्कशन है। जो सिकंदर था और डंडामिस, एक जो संत थे भारत के, दंडामिस नाम के एक संत थे, उनको सिकंदर ने अपने पास बुलाया था, और ये कहलवाया था, उसके सैनिकों ने ये कहा था कि अगर तुम सिकंदर के पास नहीं चलोगे तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, और अगर तुम सिकंदर के पास चलते हो उनके बुलाने पे, तो तुम्हें बहुत ढेर सारे उपहार मिलेंगे। क्योंकि सिकंदर जो था वो बहुत ज्यादा भारत से प्रभावित था, खास करके भारत के दर्शन से। यहाँ के दर्शन, यहाँ की जो परंपराएं थी, उनसे वो काफी प्रभावित था। तो वो यहाँ के जो विद्वान थे,
उनसे बात किया करता था, उनसे चर्चा किया करता था, उसमें बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट था। तो भारत आकर के वो फेल जरूर हुआ, यहाँ पर आकर के वो भारत पे कब्जा नहीं कर सका, उसे लौटना पड़ा। लेकिन यहाँ आकर के उसको जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो यही था कि भारतीय दर्शन के माध्यम से वो अपने आखिरी समय में सत्य पर विचार करने के लायक हो गया। उसे ऐसे ऐसे भारतीय दार्शनिकों का संग प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से अपने जीवन के अंत समय में निश्चित रूप से उसे थोड़ी सी शांति मिली होगी। उसे कभी शांति नहीं मिल सकती थी सिकंदर को, क्योंकि वो लगातार राज्यों को, देशों को जीतता चला जा रहा था और उसकी जीतने की और जीतने की भूख बढ़ती चली जा रही थी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज को आपने जीत लिया तो वो परमानेंटली आपकी हो गई। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे हो सकता है कि वहां पे कुछ विद्रोह हो जाए। इन चिंताओं में वो हमेशा घिरा रहता था। अगर आपने पुराना चाणक्य सीरियल देखा हो, तो उस चाणक्य सीरियल में, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए जरूर। उस चाणक्य सीरियल में आप देखेंगे कि उसमें जो चाणक्य थे, उनके प्रयासों से किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण हुआ और किस तरीके से जो यूनानी शासक थे, सिल्यूकस था, उसका सेनापति था, सिकंदर थे, ये लोग किस तरीके से वापस गए। राइट, वो सारी चीजें वहां पे दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। राइट, तो वहां पर जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस प्रकार से जो व्यक्ति भारत को जीतने निकला था, जब वो यहाँ पर आया तो कैसे उसको किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसको यहाँ से किस प्रकार से वापस लौटना पड़ा। तो वो सारी चीजें उस सीरियल में दिखाई गई हैं, तो उसको भी आप देखिएगा। और सिकंदर के पास जितने भी महान विद्वान रहे उसके अंत समय में, तो उन्होंने उसके मन को शांत करने का प्रयास किया। उससे उसके मन को शांति कुछ न कुछ स्तर पे अवश्य मिली होगी, क्योंकि दार्शनिकता की ओर बढ़ना एक ऐसे व्यक्ति का जो लगातार देशों को जीतता चला जा रहा है और उसकी देशों को और जीतने की भूख बढ़ती ही जा रही है, ऐसी स्थिति में आपको कोई संभाल नहीं सकता, आपको शांति मिल नहीं सकती। आप एक तरफ जीतेंगे, दूसरी तरफ आपको विद्रोह की चिंता रहेगी। उस चाणक्य सीरियल में आपने देखा होगा कि बार बार सिकंदर अपने सैनिकों को बार बार वो उठा करके भेजता था। कभी आम्बी के पास भेजता था, महाराजा आम्बी थे जो कि तक्षशिला के थे, जहां से वास्तव में सिकंदर को उन्होंने रास्ता दिया था कि भारत में प्रवेश करो। भारत हमेशा ऐसे लोगों से ही ग्रसित रहा है जो विदेशियों को भारत पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते रहे हैं, चाहे वो कोई भी रहा हो। बहुत से राजा रहे हैं जिनकी वजह से, मुगल जिनकी वजह से आपके सिकंदर, ये सारे लोग भारत पे अटैक कर पाए, इसको रौंद पाए। इसका कारण यही था कि यहाँ पर बैठे हुए लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए भारत को रौंदने का रास्ता विदेशी आक्रमणकर्ताओं को दिया है। ऐसी स्थिति वापस ना होने पाए, इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि भारतवर्ष में एक अच्छी सरकार आए। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से वो बेचैन रहता था, उसकी बेचैनी को शांति कब मिली, जब वो भारतीय दर्शन से दो चार बातें उसको सीखने को मिली। तो दंडामिस उनमें से एक थे जिनमें से भारतीय दर्शन की शिक्षा उसको मिली। और थोड़ा सा ये भी था कि दंडामिस को बुलाया गया था, डराया गया था कि अगर तुम नहीं आओगे तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी दंडामिस डरे नहीं, वो सिकंदर के पास गए नहीं। और इसके बाद सिकंदर के मन में बहुत ज्यादा ये जिज्ञासा हो गई कि मैं इस विद्वान से जरूर मिलूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा आदमी है जो ना कपड़े पहनता है, ना इसके पास अस्त्र शस्त्र हैं, ना इसके पास इतनी ताकत है कि वो मेरा सामना कर सके, फिर भी ये मुझसे नहीं डरता है। तो ऐसी कौन सी ताकत है जो हथियार के सामने भी हथियार नहीं डालती? उस ताकत को जानने के लिए बड़ा उत्सुक था, और वो ताकत भारत के दर्शन में उसे दिखाई देती थी। तो भारत का दर्शन जो है उसकी ताकत यही है, उसकी ताकत हथियारों में नहीं है, उसकी ताकत विचारों में है। और यही बात इस चैप्टर के माध्यम से सिकंदर और जो दंडामिस की बातचीत है उसके माध्यम से बताई गई है। तो ये जो सिकंदर और दंडामिस की बातचीत के बारे में बताया गया है, ये इस चैप्टर के बीच में कहीं बताया गया है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेनली जो है इसमें एक प्रसंगवश वो चीज आ गई थी जिसको यहाँ पे बताया गया है। तो आप इसको पढ़िएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा वो जो डिस्कशन है दंडामिस और सिकंदर को लेकर के। और बाद में जो सिकंदर था वो यहाँ से, इंडिया से एक बहुत बड़े ब्राह्मण को, एक बड़े ही विद्वान ब्राह्मण को अपने साथ ले गया जिसका नाम कल्याण था। और यूनान के लोग उसको जो है कालानोस कह के बुलाते थे। जैसे यहाँ पे भारत में जो नाम होते हैं, जैसे भगवान कृष्ण का नाम है कृष्ण, तो वहां पे कृष्ण को हीराक्लीस कहते थे। ठीक है, और जैसे सिकंदर जो हमारा ये है क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका नाम कुछ और था, वहां पे किसी और नाम से बुलाते थे। जैसे जो सिकंदर था उसको अलेक्जेंडर कहा जाता था, तो अलेक्जेंडर को यहाँ पे अलक्षेंद्र कहते कहते थे। अगर आप पुरानी वाली चाणक्य देखेंगे, वो जरूर देखिएगा, वो बहुत अच्छा सीरियल है। तो जब आप उसको देखेंगे तो वहां पे अलक्षेंद्र के नाम से, यानी अलेक्जेंडर को अलेक्सेंद्र बना दिया हिंदी में, तो उसके नाम से वहां पर उसका नाम दिखाई देता है, नाम वहां पे पता चलता है। तो जब कल्याण को लेकर के वो गया, तो जब कल्याण की मृत्यु होने वाली थी, जब कल्याण ने अपना शरीर त्यागा, तो कल्याण का शरीर त्यागने का एक अलग ही तरीका था। उन्होंने क्या किया था कि जलती हुई आग में प्रवेश कर लिया था। तो जब वो जलती हुई आग में प्रवेश कर रहे थे, तो वहां के लोगों ने, यूनानी लेखकों ने अपने वक्तव्य में लिखा है कि
किस प्रकार से जब वो अपने उसमें आग में बैठे हुए थे तो आग में बैठते समय उनको जरा सा भी भय नहीं लगा और जरा सा भी विचलित नहीं दिखाई दे रहे थे, जरा सा भी छटपटा नहीं रहे थे। और आग में उतरने से पहले सिकंदर से उन्होंने यही कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे बेबीलोन में मिलूंगा। उस समय सिकंदर फारस यानी जो पर्सिया है उसके इलाके में अपना जो है अभियान चला रहा था और वहां पे अलग अलग देशों को जीत रहा था। और जब ये बात उन्होंने कही कि मैं तुमसे बेबीलोन में मिलूंगा, किसने? कालानोस यानी कि कल्याण ने, जो भारत का ब्राह्मण था, जो भारत का विद्वान था। तो बात उसको ज्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन बात बाद में लोगों को समझ में आई जब सिकंदर फारस को जीत करके लौट रहा था और बेबीलोन में जाने पर उसकी मौत हो गई। तो बेबीलोन में जाने पर जब उसकी मौत हो गई तब लोगों को यह बात समझ में आई कि कल्याण ने यानी कालानोस ने ऐसा क्यों कहा था कि मैं तुमसे बेबीलोन में मिलूंगा। इसका मतलब है कि कालानोस इतने बड़े विद्वान थे, कल्याण इतने बड़े विद्वान थे कि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि इसका जीवन कहां तक जाएगा। और ये बातें जो हम लोग कर रहे हैं ये कोई अंधविश्वास वाली बातें नहीं है, इसका एक कंप्लीट साइंस है। इस चीज को तो मैंने खुद भी अनुभव किया है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस बुक में लिखी हैं जिनका मैंने अपने पर्सनल अनुभव से कोई भी अनुभव नहीं किया हुआ है। लेकिन इस बुक में जो लिखी हैं, जैसी बातें लिखी हैं वैसा आपके सामने रखना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं इस किताब को नरेट कर रहा हूं और अपनी तरफ से जो मेरी समझ में आया है वो आपको बता रहा हूं। तो इस बुक में ये लिखा हुआ है कि बेबी लोन में मैं तुमसे मिलूंगा, इसकी बात की जो है घोषणा उन्होंने पहले ही कर दी थी, एक तरीके से भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। तो बेबीलोन में मिलने की भविष्यवाणी यहाँ पे इस तरीके से पूरी हुई थी कि सिकंदर वहीं पे मरा। तो ये जो बातें हैं, कुछ बातें ऐसी हैं कि हाँ, कुछ चीजें पहले से पता चल जाती हैं। इसका कोई साइंस नहीं है कि आप कैसे जानते हो। अगर आपसे कोई पूछे ना कि आप इस बात को पहले से कैसे जानते हो, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? जैसे कई बार मैंने ऐसे बोला था कि जैसे जब 2020 में ही जब कोरोना आया था, तो 2020 के एंड आते आते चीजें काफी हद तक नॉर्मल होने लगी थी। लोग जो है अपने काम पर निकलने लगे थे 2020 में। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा, क्या लग रहा है, कोरोना अब चला गया, अब तो चीजें नॉर्मल हो गई हैं, अब तो ऑफिस ऑफिस चलोगे? मैंने कहा कि ऑफिस तो मैं जाने लगा हूं, लेकिन इन चीजों को गया हुआ मत समझो, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैं उस दोस्त से आपकी बात भी करा सकता हूँ, एंड मे बी बात क्या, मैं उनसे जो है मुखातिब करा सकता हूँ आपको। तो उन्होंने खुद पूछा मेरे फ्रेंड ने कि भाई क्या है ऐसा जो कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अभी सब चीजें ठीक नहीं हुई हैं, क्योंकि सब कुछ तो ठीक होता नजर आ रहा है। मैंने बोला नहीं यार, अभी तुम 2021 को देखना, अभी जनवरी फरवरी निकलने दो, थोड़ा मिड ऑफ द ईयर आने दो, उसके बाद तुम देखना। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ तुमने कोरोना के नाम पे नहीं देखा है अब वो होने वाला है। वो भयानक मृत्यु का तांडव शायद अभी होगा 2021 में। तो उसको मतलब समझ में नहीं आया मेरे फ्रेंड को कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, और मैं भी आपको समझा नहीं सकता कि मैंने ऐसा क्यों कहा। इसका कोई साइंस नहीं, मैंने आपको बताया ना कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन मेथड नहीं है, कोई मशीन लर्निंग नहीं है ये। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है इसको अपने अनुभव के आधार पर, पता नहीं भीतर से कौन सी चीज चलती है जो मुझसे ये कहलवाती है और मुझे ये पूरा विश्वास होता है। असल में विश्वास की बात ही नहीं होती, वो बस मुंह से निकल जाती है। एंड उसके बाद मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि मैं ये क्या कह गया। कुछ जगहों पे जहां पर मेरा अपना स्वार्थ होता है, जहां पर मेरी अपनी गलतियों की वजह से या मेरे अपने क्रोध की वजह से मैं किसी पे चिल्ला देता हूं, वहां मुझे महसूस होता है कि हाँ, ये मैंने क्या कर दिया, बच्चा ही तो था, पत्नी ही तो है, क्यों इतना ज्यादा मैंने किया। तो ये सारी चीजें वहां पे मुझे अनुभव होती हैं, वहां पे पछतावा होता है, या वहां मुझे लगता है मैं ऐसा क्यों कह गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब इस तरह की बातें निकलती हैं, जैसे कोरोना के बारे में मैंने कहा 2021 में, तो वहां पर ये हुआ कि डेल्टा का जो वेरिएंट आया उसका खेल आपने देखा, 2021 में ही वो हुआ था। तो जब भी ऐसी बात मुंह से निकलती है तो उसके बाद जरा सा भी मुझे पछतावा या ये अनुभव नहीं होता कि कहीं ये बात गलत हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो जस्ट निकल जाती है। राइट। सो ये जो चीजें होती हैं जो निकलती हैं अपने आप से, जिसको आप जान नहीं पाते, वही आध्यात्म है। जब तक आप जानते रहते हो तब तक आप पाखंडी हो, तब तक आप वो प्रयास कर रहे हो जो कि सामान्य मनुष्य की आंखों से, उसकी बुद्धि से समझा जा सकता है। ये वो चीजें हैं जो सामान्य आंखों से, सामान्य बुद्धि से समझी जा ही नहीं सकती, ना ही समझाई जा सकती हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम भविष्यवाणी कैसे करते हो, तो हालांकि कुछ स्तर तक हमने कुछ चीजों को पढ़ा है, जैसे द होली साइंस पढ़ने के बाद इस बात को समझ में हम समझ पाए हैं, ये बात समझ में आई है कि कुछ स्तर पर अगर हम युग साइकिल को, ये जो युगों का चक्र है, इसको अगर हम समझ जाएं और उन युगों में हुई हुई घटनाओं को जो कि पुराणों में वर्णित हैं, अगर उन घटनाओं को समझ जाएं, तो उसके मैपिंग के सहारे हम ये जान सकते हैं कि जो उस समय हुआ होगा वो अब इस समय किस समय होगा, वैसी ही घटना किस समय होगी। एग्जैक्ट वो घटना नहीं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं, बल्कि वैसी ही घटना कैसे होगी। ये सारी चीजें यहां पर हमें दिखाई देने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं। तो वो एक लॉजिकल मेथड है, लेकिन उस लॉजिकल मेथड से अगर आप आगे बढ़ते हो तो वो क्या है कि वो इतनी जरूरी चीज नहीं है, वो बहुत ही तुच्छ चीज है। अगर आप जानते भी हो तो आप कुछ नहीं जानते हो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही। आध्यात्मिक उन्नति आपकी तब होती है जब आप उन चीजों को जान ना सको जो आपके जरिए हो रही हैं और वो लॉजिकली हो रही हैं।
आप देख रहे हो कि वो सत्य हो रही हैं, आप देख रहे हो कि वो फिट बैठती हैं, आप देख रहे हो कि जो बोलते हो वो सही निकलता है, आप देख रहे हो कि जो आपका आभास होता है, जो छठी इंद्री जिसको आप कहते हैं, वो सही निकलती है, वो सही बोलती है आपसे। जब आप इनका कारण ना जान सको, जो जानना है, जब आप ये ना जान सको कि वो आप जानते कैसे हैं, तब आप समझिए कि आप सही रास्ते पर, अध्यात्म के सही रास्ते पर आए हैं। यही यही कारण है। इसी वजह से ऐसा है कि अध्यात्म को समझना हर किसी के बस का नहीं है और किसी को समझाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि लोग जो कि हिंदू धर्म को पाखंड या कुछ भी बताते हैं, आप उनको समझा नहीं सकते और उन्हें समझ में आ भी नहीं सकता। उन्हें समझाने का कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके भीतर अपने आप आता है। जिसे हार्ट अटैक नहीं आया है, वो सिर्फ व्याख्या कर सकता है कि ऐसा दर्द होता है, लेकिन उस दर्द को अनुभव, उस पीड़ा को अनुभव आप तब तक नहीं कर सकते हैं, भगवान न करे ऐसा हो, जब तक कि आपको हार्ट अटैक खुद ना आया हो। राइट? तो जब तक आपको खुद ना आया हो, तब तक आप उस चीज का अनुभव नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये जो ईश्वरीय देन है आध्यात्मिकता, इसका अनुभव आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने खुद इसका अनुभव ना कर लिया हो। और इसको एक्सप्लेन आप नहीं कर पाएंगे, यही इसकी खासियत है। आप बता ही नहीं सकते कि आखिर में ऐसा आप क्यों कह गए, आखिर में ऐसा आप क्यों लग रहा है, कोई लॉजिक आप नहीं दे पाएंगे। लोग कहेंगे कि ऐसा तो हो नहीं रहा, यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है, वहां पर तो वैसा हो रहा है, वो देश तो ऐसे बढ़ता चला आ रहा है, इस देश ने उस पे हमला कर दिया है, रूस तो बहुत बड़ा देश है। जैसे एक बार ये भी हुआ था, रूस ने जब यूक्रेन पे हमला किया, लोगों ने कहा कि यार ये तो 4-5 दिन में सब निपटा देगा, ये तो न्यूक्लियर कंट्री भी है और इसके पास इतनी बड़ी सेना है, यूक्रेन की औकात ही क्या है। लेकिन मैंने उसी समय कहा था कि 5 दिन नहीं, तुम वेट करो, ये सालों साल चलने वाली लड़ाई है। ये खुद मेरे मुंह से निकला था, मैंने कहा नहीं था, ये मेरा अपना कुछ नहीं था, ये मेरे मुंह से निकला था। मुझे ऐसा लगा, ये आभास था और मेरे मुंह से वो निकल गया, और उसके बाद कहीं पर भी मैंने अपने सेंटेंस को बदलने की कोई कोशिश नहीं की, और मुझे आज तक ऐसा अनुभव भी नहीं हुआ कि हाँ ये बदलना चाहिए, क्योंकि वो चीजें सत्य होती चली गई। राइट? क्योंकि मेरा अनुभव कुछ और कह रहा था, हर कोई यही कह रहा था कि नहीं यार, ये 5-6 दिन से ज्यादा, ज्यादा ज्यादा 1 महीने, उसके बाद किसी ना किसी एग्रीमेंट पे साइन हो जाएगा एंड देन एवरीथिंग विल बी फाइन। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जो बेबीलोन वाली घटना है, जहां पे भारत के ब्राह्मण ने, भारत के विद्वान ने यह कहा कि मैं तुम्हें बेबीलोन में मिलूंगा, ये घटना, इस घटना को मैं सत्य, इस घटना पे विश्वास मैं इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मेरा खुद का अनुभव रहा है कि मैं खुद नहीं जानता कि मेरे मुंह से क्या निकल जाता है। उसका कोई लॉजिक नहीं होता, मैं सोच करके नहीं बोलता, ये बातें मैं सोच करके नहीं बोलता, वो बातें अपने आप निकल जाती हैं, और उसके बाद मुझे जरा सा ही पछतावा नहीं होता कि हे भगवान, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, कहीं अगर गलत हुआ तो क्या होगा। गलत सही का कोई विचार आता ही नहीं, बस वो चला जाता है। तो कुल मिलाकर के लास्ट में यही लाइन कहूंगा कि जो चीज आपके भीतर से ऐसे आए कि आपको पता ही ना चले कि वो कैसे आई है, तब आप समझिए कि आप आध्यात्म में आगे जा रहे हैं। क्योंकि केन उपनिषद का भी मैसेज है कि आप जान नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि आप उसे जानते हैं तो आप उसे नहीं जानते, लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि आप उसे जान नहीं सकते, फिर भी वो आपके माध्यम से कुछ ना कुछ करता है, फिर भी आप जानते हो। जैसे ये मैं जान रहा हूं कि वहीं से आया है, कुछ कहीं से तो आया था, लेकिन मैं जान नहीं पाता कि वो कहां से आया था। ये वही लाइन का मतलब है, केन उपनिषद में जो लाइन है ना, कि जो ये कहता है कि वो उसे जानता है, वो उसे नहीं जानता, लेकिन जो ये समझता है कि वो उसे नहीं जानता, वही उसे सचमुच में जानता है। इसका वही मतलब है। ये इतनी बड़ी बड़ी जो लाइनें लिखी हैं, ये आपके अपने अनुभव के बिना केवल रट करके आपको समझ में नहीं आने वाली। लेकिन हाँ, स्वाध्याय या फिर जो ये वीडियो आप देख रहे हैं या जो किताबें आप पढ़ते हैं, उनके माध्यम से आपको इतनी हेल्प जरूर मिलती है कि आप समझ सकें इन अनुभवों को। जब जीने लगे तो आपको समझ में आए कि हाँ, अब जो है वो चीजें कनेक्ट हो रही हैं। किताबों में लिखी हुई बातें, किताबों में लिखी हुई लाइनें आपको कभी भी आध्यात्मिक, धार्मिक नहीं बना सकती। इस बात को नोट कर लीजिए। किताबों में केवल जानकारियां हैं, ज्ञान आपका स्वभाव है जो आपके भीतर है, वो आपके भीतर से आता है, वो कहीं किताबों में नहीं आता। किताबें बाद में लिखी गई हैं, ज्ञान पहले आता है, इसी समझिए ना। लोग कहते हैं किताबों में ज्ञान है, कितनी उल्टी बात है। किताबें पहले लिखी गई या ज्ञान पहले आया? पहले न्यूटन को पता चला कि गुरुत्वाकर्षण है, या फिर पहले किताब में लिखा हुआ कहीं पढ़ा हुआ था कि गुरुत्वाकर्षण होता है? पहले ज्ञान प्रकट होता है, फिर किताबें बनती हैं। इसलिए अपने आप पर काम ज्यादा कीजिए, इस प्रकृति को निहारने का काम ज्यादा कीजिए, इस प्रकृति को देखने का काम ज्यादा कीजिए, इसकी गहराइयों में जाने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ भी सीखना है, प्रकृति को देखिए, पहले आपके भीतर ज्ञान प्रकट होगा, उसके बाद किताबें तो भरती चली जाएंगी। किताबों में ज्ञान नहीं है, किताबों में केवल जानकारियां हैं। उल्टी बात हमें छोड़ देनी चाहिए। किताबें केवल आपकी मदद करती हैं, आपके भीतर के ज्ञान को जागृत करने के लिए। आप इन जानकारियों के माध्यम से एक रास्ता बनाते हैं, उस रास्ते पर चलने का जब प्रयास करते हैं, तब आप अपने आप से ट्यून होना शुरू करते हैं, यानी अपनी आत्मा से। ठीक है? तो इस चैप्टर में जो समरी है इसकी, मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो दक्षिण भारत में वो अपने सचिव के साथ मैसूर के राजा के यहाँ रुके थे, और सचिव से उन्होंने जो पूछा था कि भारत को लेकर के आपका कैसा अनुभव रहा है, तो भारत को लेकर के उसका जो एक्सपीरियंस था, जो जिनका नाम राइट था, उनके सचिव का नाम, उन्होंने अपनी जो है सारी की सारी जो एक्सप्लेनेशन लिखी है, उसको एज इट इज यहाँ पर उन्होंने लाके रखा है, योगानंद जी ने अपनी इस बुक में। तो इसमें कुछ बातें उन्होंने लिखी हुई हैं जो आप पढ़ लीजिए। जैसे अजंता और एलोरा गुफाएं के बारे में लिखा हुआ है, हैदराबाद और कर्नाटक की जो खूबसूरती है उसके बारे में बताया हुआ है, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं
उनके बारे में ये बताया गया है कि पहले वो हैदराबाद में थी, बाद में जब भारत आजाद हुआ तो ये सब महाराष्ट्र के हिस्से में चली आई, टूट गया था, तो इस वजह से महाराष्ट्र के हिस्से में भी आ गई। और इसके अलावा अशोक के जो शिलालेख थे, अशोक क्या करते थे, अशोक ऐसे सम्राट थे जो अपने केवल और केवल अपने आदेश ही नहीं, केवल और केवल अपने आदेशों के साथ साथ वो जो जनता को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, उनकी जो अपनी शिक्षाएं हैं जो जनता को बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकती हैं, या फिर उनकी आत्मिक उन्नति या फिर उनके चरित्र को उन्नत बना सकती हैं, ऐसी बातें भी वो शिलालेख में लिखवाया करते थे। अशोक के बारे में जब भी आपको पढ़ने का मौका मिले, सम्राट अशोक के बारे में आप जरूर पढ़िएगा। सम्राट अशोक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं एक आदर्श राजा के, कि एक आदर्श राजा को कैसा होना चाहिए, जिसके भीतर क्षत्रियता है, जिसके भीतर क्षत्रित्व है, जिसके भीतर पुरुषार्थ भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसके भीतर एक दया रखने वाला हृदय भी है, जिसकी वजह से कलिंग, जब वो कलिंग पे हमला करते हैं तो कलिंग में जाने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि नहीं, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उस युद्ध न करने की इच्छा के बाद, उस युद्ध न करने के संकल्प के बाद उन्होंने अपने राज्य की केवल रक्षा की। उन्होंने ऐसा नहीं कि युद्ध बिल्कुल छोड़ दिया, अगर कोई उनके राज्य पे हमला करता तो उसके लिए सेना थी, लेकिन उन्होंने अपने राज्य के विस्तार का जो सपना था वो छोड़ दिया। वो अपनी जगह पर बैठ गए और उन्होंने प्रजा को अच्छी बातें सिखाना शुरू किया। उन्होंने अपने शिलालेख के माध्यम से प्रजा को अच्छी बातें भी सिखाई, और क्या बातें प्रजा को पालन करनी चाहिए, किस किन आदेशों का प्रजा को पालन करना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। तो दक्षिण भारत में 3 से 4 शिलालेख मिलते हैं अशोक के, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे जो 13वां शिलालेख है, उसमें यह बताया गया है कि उन्होंने ये बात बोला है कि युद्ध बुरी चीज है, युद्ध की भर्त्सना की है, युद्ध नहीं होने चाहिए, इस बारे में अशोक ने बोला हुआ है। और सबसे जो बड़ी विजय है वो शांति के द्वारा पाई गई विजय है। वो विजय जो कि हथियारों के द्वारा विजय पाई जाए, वो विजय बड़ी विजय नहीं है। बड़ी विजय वो है जो शांति के द्वारा पाई जाए। शांति के द्वारा जो विजय प्राप्त होती है वो शुभ है, वो शुद्ध है। इन बातों को अशोक ने 13वें शिलालेख में लिखवाया है। उसके अलावा 11वां जो शिलालेख है उसमें दान के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया है कि सच्चा ज्ञान जो है वो कल्याण का ज्ञान है, कल्याण का दान है। कल्याण का दान मतलब सत्य का दान। कल्याण क्या है? जो सत्य है उसे बताना। सत्य क्या है? इस संसार को और इसकी जो भौतिकता है, इसके सत्य को उजागर करना। केवल और केवल युद्धों को जीतने में लगे रहना, केवल और केवल चीजों को पाने में लगे रहना, यही नहीं है सब कुछ। दूसरों के प्रति दया भाव रखना, कल्याण का भाव रखना, करुणा का भाव रखना, ये भी सत्यता है, ये वास्तविक सत्यता है। इसी के जरिए आप अपने आप को और अपने समाज को और पूरे विश्व को उन्नत बना सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। इस बारे में अशोक ने अपने अलग अलग शिलालेखों में लिखवाया, जिसमें से 11वें शिलालेख में उन्होंने दान के बारे में बताया कि सच्चा दान कल्याण का दान है, यानी सत्य का दान है। ठीक है, वो सत्य जो कि अशोक ने स्वयं जाना कि मैं लगातार लड़ता जा रहा हूं, लेकिन अब शांति से बैठना है। शांति द्वारा पाई गई विजय ही शुद्ध विजय है। तो ये 11वें श्लोक में, 11वें शिलालेख में है। उसके बाद छठा शिलालेख है। छठे शिलालेख में ये बताया गया है कि लोकहित से संबंधित चर्चा अगर किसी को करनी हो, यानी जन कल्याण से संबंधित चर्चा अगर किसी को करनी हो, तो केवल और केवल अशोक के प्रधानमंत्री ही नहीं, अशोक के जो सचिव थे वो ही नहीं, एक साधारण जनता में रहने वाला एक साधारण व्यक्ति भी, साधारण जनता का जो हिस्सा है, वो व्यक्ति भी, जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, वो आदमी भी अशोक के साथ मिल करके उस बातचीत में शामिल हो सकता था, उस बातचीत को इनिशिएट कर सकता था। तो इस बारे में भी यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा मेगस्थनीज ने किस तरीके से भारत का वर्णन किया है, ये सारी बातें जो राइट थे, इनके जो सचिव थे, उन्होंने अपनी कहीं पे लिखी होगी, किसी डायरी में लिखी होगी, उस डायरी से उठा करके वो सारी बातें इस चैप्टर में डाल दी गई हैं। सिकंदर के अटैक के बारे में हमने देख ही लिया। इसके अलावा अशोक का एक और शिलालेख है, 10वां शिलालेख, वो भी आपके वहीं मिलता है, दक्षिण भारत में ही। तो 4 शिलालेख हैं, 13वां, 10वां, 11वां और छठा। ये अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है कई बार। अगर जैसे मैंने पहले एग्जाम्स दिए हैं, इसके जो आपके स्टेट सर्विसेज के इन सबके एग्जाम देता था, तो उसमें ये चीजें आती थी कि दक्षिण भारत में कौन सा शिलालेख है, 13वां, 11वां, छठा, ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते थे। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज के लिए भी एक अच्छी बात आपको पता चलती है। सिकंदर के बारे में आपको बता ही चुका हूं कि सिकंदर और दंडम, इसके बारे में जो बातचीत हुई और सिकंदर ने किस तरीके से अपने प्राण त्यागे, सिकंदर की मौत कैसे हुई, और जो ब्राह्मण गया था इनके साथ कालानोस यानी कि कल्याण, उनके साथ क्या रहा, उनकी बातचीत क्या रही, वो सारी बातें हमने पहले ही देख ली हैं। उसके अलावा भारत के बारे में जो कुछ इस चैप्टर में लिखा गया है दूसरे यात्रियों के द्वारा, जो यूनानी यात्री दूसरे आए थे, उन यात्रियों ने भारत के बारे में क्या लिखा है, उन सब बातों को भी यहाँ पर आपके योगानंद जी ने अपनी इस बुक में, इस चैप्टर में लिखा है। जैसे ब्याज पर पैसा भारत नहीं देता था, भारत में नहीं दिया जाता था, ब्याज पर पैसे देने की परंपरा उस समय नहीं थी। ये उस समय के जो विद्वान आए थे भारत में, उन्होंने ये बात बताई है कि भारत के लोग अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों को ही गलत समझते हैं। इसलिए
ब्याज पर पैसा वो नहीं देते, वो जन कल्याण के लिए ही पैसा देते हैं। जैसे मैंने किसी को पैसा दिया तो उसकी मदद के लिए दिया ताकि उसके जीवन में कुछ सुधार आए, लेकिन इसके बदले में मैं कुछ नहीं चाहता। यानी निष्काम कर्म भारत का मुख्य लक्षण था। ये उस समय की बात है। रोग निवारण, अगर हमें कोई रोग हो गया है तो उसको दूर करने के लिए हम प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करते थे। सेना किसानों पर हमला नहीं करती थी। अगर एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था तो कभी भी सेनाओं द्वारा कृषकों को यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था, जमीन को नहीं जलाया जाता था, जमीन को कुछ नुकसान नहीं किया था, जिसकी वजह से भारत में चाहे कितने भी आक्रमण हो रहे हों, राजा एक दूसरे को मार रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर धन और जो वो है धन धान्य जिसको हम कहते हैं अनाज, इसकी कभी कोई कमी नहीं होती थी। इस बारे में सब बताया गया है। इसके अलावा दक्षिण भारत के एक कवि की बात की गई है, आप देख लीजिएगा। उस कवि ने एक चीज बड़ी अच्छी बताई है जो कि हम अक्सर समझते भी रहते हैं कि आप हर चीज को नियंत्रण में कर सकते हैं। अगर आप रजोगुणी हैं, अगर आप तमोगुणी हैं, हो सकता है कि आप बहुत ताकतवर हों, तमोगुणी हैं, किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी ताकत है, सत्ता की ताकत है, शरीर में ताकत है कि किसी की भी लड़की को आपने छेड़ दिया, किसी का भी नुकसान कर दिया और आपको लगता है आपका कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि आप इस संसार में सब कुछ नियंत्रित कर लें, हो सकता है कि बड़े बड़े राज्य जीत लें, हो सकता है कि बड़े बड़े देशों को भी जीत लें, लेकिन सबसे मुश्किल काम जो जीतना है वो है अपना मन, अपने मन पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है और वो सबसे कठिन काम है। ये बात दक्षिण भारत के एक कवि थे, उनकी व्याख्या उनके बारे में बात करते समय उनकी एक कविता के कुछ अंश यहाँ पे लिए गए हैं। उन अंशों में ये लाइन मिलती है कि मन पर विजय प्राप्त करना सबसे दुरूह, सबसे कठिन काम है। सो ये सारी बातें जो कि बेसिकली एक तरीके से रिमाइंडर हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं, वो रिमाइंडर्स हमारे पास इस चैप्टर के माध्यम से आते हैं। उसके अलावा एक त्रावणकोर आपने सुना ही होगा। त्रावणकोर जो आपका आज की डेट में त्रिवेंद्रम की जो बात आप करते हो, जो केरला का हिस्सा है आज की डेट में, त्रावणकोर में एक परंपरा थी कि त्रावणकोर के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने अलग अलग राज्यों को जीत करके अपने में मिला लिया था। तो जब आप राज्यों को जीत कर अपने में मिलाते हो तो युद्ध के समय निश्चित रूप से आप लोगों को मारते हो, काटते हो, लोगों के साथ हिंसा करते हो। तो इन सभी हिंसाओं के बदले में अभी तक, जिस समय तक ये किताब लिखी गई थी, अभी तक, अभी क्या होता है वो मुझे नहीं पता है, आई नीड टू चेक, लेकिन हाँ, जिस समय तक ये किताब लिखी गई थी उस समय तक ये बात योगानंद जी बता रहे हैं कि अभी भी वहां का राजा जो है, वहां का जो भी राजा होता है, वो कहाँ जाता है? मंदिर में जाता है, वेद मंत्रों का पाठ करता है, वहां पर प्रायश्चित करता है। और किस चीज का प्रायश्चित करता है? कि हिंसा की गई थी इन राज्यों को अपने में मिलाने के लिए। आज की डेट में जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, इनके पूर्वजों के साथ हमने हिंसा की थी, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए वो मंदिरों में जाया करते थे। तो आप सोच करके देखिए कि भारत में जो अशोक है वो केवल एक नहीं है। अशोक एक विचार का नाम है, जो भारत की मूल परंपरा है, जो भारत की मूल संस्कृति है, जिसे अहिंसा कहते हैं। हिंसा तभी करो जब वो आवश्यक हो, जब वो तुम्हारा धर्म हो। हिंसा भी धर्म है। धर्म है जब अधर्मी हिंसा कर रहा हो और समाज को नुकसान पहुंचा रहा हो। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने बोला, जब अर्जुन ने बोला कि मैं अपने भाइयों को मारूंगा लेकिन है तो मेरे भाई ही, ये समाज धर्म की हानि से गुजर रहा है, हमारा भाई है, वो धर्म की हानि किए बैठा है, वो अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, तो ये धर्म की हानि होती ही क्यों है? और द्रौपदी वस्त्रहरण जो हुआ था, ये सब क्यों हुआ? क्यों कर दिया उसने ऐसा? तो भगवान कृष्ण ने समझाया था कि द्रौपदी वस्त्रहरण तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या है। तुम इसे अपने स्तर पर मत देखो, आप इस स्तर पर देखो कि अगर दुर्योधन जीत गया तो समाज को क्या संदेश मिलेगा। तो तुम्हें दुर्योधन के साथ हिंसा इसीलिए करनी पड़ेगी क्योंकि ये अधर्मी है। तो अधर्मी के साथ हिंसा करना धर्म है, ताकि आप शांति को स्थापित कर सको, सही परंपराओं को स्थापित कर सको, उन परंपराओं को स्थापित कर सको जो युद्ध के बाद मनुष्यों के जीवन में शांति लेकर आए। किसी तरह की ऐसी परंपरा का चलन न शुरू हो जाए जिससे कि समाज हमेशा भयभीत रहे। एक शांति वो होती है जो कि भय से भरी हुई होती है। एक शांति वो होती है जो समृद्धि की शांति होती है। एक शांति वो होती है जो मन की शांति है। अगर भय है तो मन की शांति नहीं है, मन की शांति ही सच्ची शांति है। तो युद्ध का उद्देश्य यही होना चाहिए कि समाज को मन की शांति मिले। और इसीलिए अर्जुन को यह कहा गया कि तुम ऐसे लोगों को मार दो, उन लोगों को मार दो, उनके साथियों को मार दो जो किसी द्रौपदी के वस्त्र हरण पर चुप रह सकते हैं, या फिर ऐसी परंपराओं का पोषण कर सकते हैं जो किसी द्रौपदी का, किसी स्त्री का वस्त्र हरण कर सकती हैं। तो भारत की एक परंपरा रही है कि हमने सदैव अहिंसा का ही पालन किया है। अगर कहीं हिंसा दिखाई भी देती है तो उसका केवल एक उद्देश्य है, धर्म को यानी अहिंसा को स्थापित करना। अहिंसा का वास्तविक अर्थ केवल और केवल हिंसा ना करना ऐसा नहीं है। अहिंसा का वास्तविक अर्थ है उन चीजों को दूर कर देना जो हिंसा का कारण बन सकती हैं, मानसिक हिंसा कर सकती हैं। अगर आप सोचिए, आप कह रहे हो कि मैं हिंसक नहीं बनूंगा, और समाज में ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं जो लोगों के साथ हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो कोई सिखाने वाला नहीं है। उनके लिए अहिंसा कोई महत्व नहीं रखती। उनके लिए जबरदस्ती किसी की पत्नी को उठा लेना, जबरदस्ती किसी की बीवी को उठा लेना, अपने यहाँ रख लेना, किसी के साथ बलात्कार कर देना, किसी को उठा लाना, ठीक है,
उन्हें ला करके अपनी गुलाम बना लेना, ठीक है। युद्ध में अगर हम जीत गए तो वो सारी युद्ध में जीती हुई चीजें हमारे अपने बाप का माल हैं, ऐसा समझना। ये सारी चीजें जो हिंसा के माध्यम से समाज में भय व्याप्त करती हैं, इस भय का विनाश करना हिंसा नहीं है। इस भय का विनाश करना शांति की स्थापना है, धर्म की स्थापना है, और ये वास्तविक अहिंसा है। तो अहिंसा और हिंसा को केवल हिंसा ना करने के परिप्रेक्ष्य में ना देखें। जब भी आप कोई कर्म करते हैं, हिंसा भी एक कर्म है, अहिंसा भी एक कर्म है। अहिंसा का अर्थ है हिंसा का क्या कर देना, प्रतिषेध कर देना। और हिंसा का प्रतिषेध कैसे किया जाएगा? उन लोगों को, उन परंपराओं को, उन राजाओं को दूर करके, समाज में उन राजाओं का प्रभाव नष्ट करके, भले ही शांति के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से, या फिर वो नहीं मान रहे तो युद्ध के माध्यम से उनको नष्ट करके, उन्हें झुका करके ही ऐसा किया जा सकता है। तो यहां पर जो त्रावणकोर के राजा थे, उन्होंने समझा कि हमने युद्ध करके जीता तो है, लेकिन इनके साथ जो जुल्म हुए हैं, जो अन्याय हुए हैं लोगों के साथ, इनके पूर्वजों के साथ, उसके लिए हमें प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। हमें वो काम भी करना पड़ा था, लेकिन हमें ये काम भी करना पड़ेगा। जैसे जब पांडव जीत गए थे युद्ध, तो उसके बाद जो है युधिष्ठिर वो एक जो यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ, वो नहीं करना चाहते थे। तो भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहते, तो उन्होंने बोला था कि मैं ऐसा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि इतना कुछ नरसंहार हो चुका है, मैं इतने लोगों को मार चुका हूं। अब मैं अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ करके मैं और नरसंहार में हिस्सा बनूं, मैं किसी और नरसंहार का हिस्सा बनूं, ऐसा मैं नहीं चाहता। तो भगवान कृष्ण ने उनसे कहा था कि आप ये गलत निर्णय ले रहे हैं। आप ये समझते हैं कि आपने इस युद्ध में कई लोगों की जान ली है, उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनकी विधवाएं, उनकी पत्नियां विधवा हो गई हैं, उनकी देखरेख अब कौन करेगा? अगर आप संन्यास लेना चाहते हैं, अब आप चाहते हैं, वो संन्यास लेने जा रहे थे कि अब इस युद्ध के बाद मैं संन्यास ले रहा हूं, मैं नहीं, मेरे से नहीं होगा, बहुत खून खराबा हो गया। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, संन्यास लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। उनका क्या होगा? जिन सैनिकों को आपने मारा है, जिन सैनिकों का वध करना पड़ा, अब उसका प्रायश्चित आप कैसे करेंगे? उसका प्रायश्चित आप इस प्रायश्चित की आग में जल करके ही करेंगे कि हाँ, इन लोगों की सेवा करना निस्वार्थ भाव से, इनके जीवन को ऊपर उठाना, ये मेरा ही कर्तव्य है, इसलिए आपको ये कर्तव्य करना ही पड़ेगा। तो ये भी उनका एक प्रायश्चित था। ये प्रायश्चित का उपदेश भगवान कृष्ण ने उनको दिया कि जो कुछ भी हुआ, अब जो कुछ भी हो चुका है, युद्ध में जितने लोग मारे जा चुके हैं, अब उनकी विधवाएं, उनके बच्चे, वो आपकी राह देख रहे हैं। इसलिए आप पूरे विश्व में, आप पूरे भारत में ये सुनिश्चित कर लो कि आप जो योजनाएं बनाने जा रहे हैं, उन योजनाओं का कोई विरोधी तो नहीं होगा, क्योंकि आप धर्म की नई परिभाषा लेकर के आए हैं। उस धर्म की परिभाषा का कोई विरोधी है तो उससे आपको निपटना होगा। एक एक समग्र विचार बनाना होगा। एक ऐसा विचार बनाना होगा जो सबको एग्रीमेंट, सबके साथ एग्रीमेंट में हो। उस एग्रीमेंट में विचार बनने के बाद जो कुछ परंपराएं, जो कुछ नीतियां, जो कुछ पॉलिसीज आप बनाएंगे, वो पॉलिसीज समाज का कल्याण निश्चित रूप से करेगी। लेकिन अभी भी अगर कोई ऐसी चीज बाकी है, अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से वो जान लो कि कहीं अभी भी कोई दुर्योधन या कोई दुर्योधन जैसे विचार रखने वाला जीवित तो नहीं है जो तुम्हारा विरोधी हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि उसे आपको निपटाना पड़ेगा, उसे आपको अपने राज्य में मिलाना पड़ेगा। तो यही चीज त्रावणकोर के साथ हुई, और यही चीज अशोक के साथ हुई। अशोक अपनी लालसा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक समय बाद उसे समझ में आ गया कि असली विजय शांति द्वारा पाई गई विजय है, और असली विजय का उद्देश्य शांति स्थापित करना है। ठीक है, किसी भी युद्ध का उद्देश्य शांति स्थापित करना होना चाहिए, भय स्थापित करना नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे कबीले हैं जिन्होंने भय स्थापित करके ही दुनिया पर शासन करने का प्रयास किया है, और उसी का कारण है आज का समय। आज के समय में जो दुनिया परेशान हो रही है कि जैसे ही गिनती बढ़ती है, वैसे ही ये लोग अपनी उन्हीं पुरानी चीजों पर जो है सामने आ जाते हैं, पुरानी हरकतों, जहां पर जिसकी गिनती बढ़ जाती है वहां पर अपनी हरकतें करने लगता है। तो ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं कि हमने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। ठीक है, हमने शांति का महत्व नहीं समझा है। जो शांति का महत्व नहीं समझता, उस समाज का, उस विश्व का कुछ नहीं हो सकता। उस विश्व का वही हो सकता है जो आज हो रहा है। जो शांति आनी है, अब वो इस युद्ध के बाद ही आएगी। यही प्रकृति का नियम है। इसीलिए ये पूरा संसार एक बार हेड ऑन हेड कोलिजन करेगा ही करेगा। इसको आप रोक नहीं सकते, इसको कोई नहीं रोक सकता। शांति की स्थापना करने वाला कोई जरूर आएगा, लेकिन वो इस युद्ध के बाद ही आएगा। उसकी बात इस युद्ध के बाद ही सुनी जाएगी। इस युद्ध के दौरान कोई कुछ नहीं सुनेगा, क्योंकि इस युद्ध के दौरान कोई आत्मविश्वास के रथ पर सवार है तो कोई अभिमान के रथ पर। और जिसके पास आत्मविश्वास हो, जिसके पास अभिमान हो, वो आध्यात्मिकता की ओर, वो सत्य की ओर जाने का प्रयास कभी नहीं करता। ये सीधा सा प्रकृति का नियम। आप खुद सोच के देख लो, जब तक सब कुछ चीजें ठीक चल रही हो, तब तक आप अपने पिताजी की, अपने बड़े बुजुर्गों की कहां सुनते हो। जब आप फंस जाते हो, तब आपको लगता है कि जरा एक्सपीरियंस मिले हमें कि हाँ, इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तब भी आप जब नहीं जाते, तो वही पेरेंट्स, वही बड़े बूढ़े आपके पास आते हैं और आपको बताते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, तुम्हें ये करना चाहिए, या तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। ये सारे ज्ञान जो आध्यात्मिकता के माध्यम से मिलते हैं, वो हम बुजुर्गों की तरफ जब जाते हैं, जब अपने जीवन में सारे आत्मविश्वास और सारे अभिमान की तिलांजलि हमारे कोई दे देता है, उस हमारे अभिमान को, हमारे आत्मसम्मान को कोई कुचल देता है, हमारे आत्म ज्ञान को, आप ये कह सकते हैं कि हमारा आत्मविश्वास, उसे जब कोई कुचल देता है, या फिर हमारे अभिमान को जब कोई कुचल देता है। आत्मविश्वास और अभिमान में अंतर होता है, लेकिन आत्मविश्वास क्या करता है, वो दूसरे चीजों को कई बार नहीं देखने देता।
अति आत्मविश्वास कहते हैं उसको। और एक अभिमान होता है जो कि कुछ भी नहीं देखने देता। अभिमान तो ये कहता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। उसे सत्य क्या, उसे असत्य भी ठीक से समझ में नहीं आता कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, मैं क्या हूं, मैं कोई काम क्यों कर रहा हूं, ये भी उसे पता नहीं होता। उसे अपने काम का उद्देश्य ही नहीं पता होता, जो अहंकारी होता है। अहंकारी केवल अभी वर्तमान को देखता है और उस वर्तमान में जो कुछ इसके अहंकार को संतुष्ट कर सकता है वो वैसा कर देता है। जैसे कोई बड़ा आदमी है, कोई पावर का नशा है, किसी को गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी के बगल से कोई और गाड़ी लेकर निकल गया, पता चला कि गाड़ी देखने में लग रही है तो ये अल्टो है, अरे ये तो आम आदमी होगा, मैं इतना बड़ा आदमी, ये अल्टो, इसको पलटो, इसको मारो गोली। ये होता है अहंकारी का लक्षण। ऐसे लोगों को कभी सत्ता में, ऐसे लोगों को कभी इस देश के उन लोगों में शामिल नहीं होना चाहिए जो कि ये देश चलाएं, क्योंकि ये इस देश को क्या देंगे आप सोच करके देखिए। ऐसे लोगों को वोट देने से पहले, ऐसे लोगों को सत्ता में लाने से पहले हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि आप उसे जानते हैं, उसके बारे में ये कहानियां पता हैं, किसी को अहंकारी के रूप में आप देख चुके हैं, किसी के अहंकार का आप सामना कर चुके हैं, तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति समाज का कल्याण नहीं कर पाएगा। जैसे ही कोई मुसीबत आएगी वो केवल अपने अहंकार की संतुष्टि का विचार करेगा, कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जो कि समाज कल्याण के लिए उपयोगी हो, जिसमें करुणा हो। वही वास्तविक नेता बन सकता है, वही अच्छा नेता बन सकता है। तो ऐसे लोग जो कि जरा जरा सी बात पे क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें भी अपने भीतर झांकने की जरूरत है कि शक्ति आपको इसलिए नहीं मिली है कि आप समाज की छाती में घुस जाएं, शक्ति आपको इसलिए मिली है ताकि आप समाज की रक्षा करें। तो ये सारी बातें इस चैप्टर के माध्यम से आपको कुछ पता लगेंगी। उसके अलावा इन्होंने मनुस्मृति के बारे में बताया है। मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, उसमें यह बताया है, इन्होंने एक समरी दी है कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन मनुस्मृति में कर्म के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, चरित्र के आधार पर किया गया था। और महाभारत में भी यह बात बताई गई थी कि द्विज यानी ब्राह्मण का निर्धारण वंश परंपरा से नहीं बल्कि आचरण और चरित्र से ही हो सकता है। और इनफैक्ट महाभारत की बात अगर हो रही है तो भगवत गीता, जो कि हमने अभी हमारे चैनल पे पढ़ी हुई है, उसमें अगर आप 18वें चैप्टर में जाएं और उस चैप्टर के 40वें, 41वें, 42वें, 43वें, 44वें, यानी मतलब चैप्टर नंबर 18 के वर्स नंबर 41 से 44 तक, या 40 से 44 के बीच में है, मतलब है इसी में 40 से 44 के बीच में जो है, उन श्लोकों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर भी ये मिलेगा कि किसी भी व्यक्ति का निर्धारण, वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य या शूद्र है, वो निर्धारण कभी भी जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर नहीं होता। सीधे सीधे भगवत गीता में लिखा है कि उसका निर्धारण व्यक्ति के चरित्र, उसके प्रवृत्ति और उसके कर्म के आधार पर होता है। सारा निर्धारण कर्म के आधार पर है वर्ण व्यवस्था का। लेकिन कुछ लोगों ने इसे जन्म के आधार पर बनाया और कुछ लोगों ने आज की तारीख में इसे जन्म के आधार पर प्रचारित किया, और आज भी वो यही प्रचारित कर रहे हैं कि वास्तविक रूप में हिंदू धर्म ग्रंथों में भी ऐसा ही लिखा है। आप अगर ये कहें कि लोगों ने इसे बिगाड़ दिया था, तब तो ठीक है, तब तो समझ में आता है कि हाँ कुछ लोगों ने बिगाड़ तो दिया है। लेकिन अगर आप ये कहें कि किताबों में ही हिंदू धर्म ग्रंथों को जला दो, उसमें ही गलत लिखा है, अरे गधों, जब तुमने पढ़ा नहीं है तो केवल और केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर क्यों बदमाशी करते हो। ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि ये जो बदमाशियां हैं ये जानबूझ करके चलाई जा रही हैं, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा है इन ग्रंथों को वो भी जानते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि हमें हिंदू धर्म को नष्ट करना है और ये बहुत बड़ा धर्म है। इसीलिए, क्योंकि हमारी गिनती ज्यादा है, इसीलिए तो हमारा ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉश करने के लिए वीडियो क्यों बनते हैं भारत में? इसीलिए बनते हैं क्योंकि हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि आप उन्हें मार नहीं सकते, उन पर हिंसा करके उन्हें समाप्त नहीं कर सकते। अब ये वो समय नहीं है मुगल काल का कि आओगे और काट करके निकल जाओगे, औरतें उठा ले जाओगे। अब ये समय है जहां पर हिंदू को अगर आप कहोगे कि हाँ मारने आ रहे हैं, भले ही वो सोता हुआ हिंदू हो, लेकिन जब वो देखेगा कि ये क्या चल रहा है तो वो सवाल करेगा। इतना आसान नहीं होगा इतनी बड़ी जनसंख्या को मारना। इसीलिए नया तरीका निकाला गया, ब्रेन वॉश करके हमें खुद अंदर से एक ऐसा नास्तिक, एक ऐसा इंसान बना दो जो ना इधर का है, एक धोबी का कुत्ता बनाने की कोशिश की गई है। ब्रेन वॉशिंग का मतलब होता है धोबी का कुत्ता बनाने की कोशिश करना। वामपंथी इस काम को बड़ी बखूबी कर रहे थे, अब उनकी पूरी हवा निकाल दी गई है। तो वामपंथियों ने कुछ नहीं किया था, हिंदुओं को धोबी का कुत्ता, ना इधर का ना उधर का, ये बनाने की उनको ट्रेनिंग मिली थी, उन्होंने वो बहुत बखूबी अपना काम किया। लेकिन हिंदू अब धीरे धीरे, जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, वो धीरे धीरे जाग रहे हैं। और हमारा ये फर्ज है कि ये सारी बातें जो कि भ्रम के रूप में मौजूद हैं, उन्हें सबूतों के साथ जनता के सामने रखें। जो लोग भ्रमित हो सकते हैं, जो लोग नहीं सुनना, जैसे जो वामपंथी हैं, उन्हें जानते हुए भी नहीं सुनना। अगर उन्हें आप सच बताओगे, दिखा भी दोगे तो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका एक एजेंडा है। लेकिन जो लोग एजेंडा से प्रभावित होते हैं, जो अभी खुले दिमाग के हैं, जो सत्य को स्वीकार कर सकते हैं, उन्हें जरूर बताएं कि देखो यहाँ पर प्रमाण सहित ये चीजें लिखी हुई हैं, कहीं पर हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी बात नहीं लिखी हुई है जो कि अन्याय करने की शिक्षा देती हो। तो ये चीजें हमें करनी पड़ेगी। उसके अलावा योगानंद जी ने भी ये बात लिखी है कि भारत वापस 1947 के बाद कर्म प्रधान व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। और उसके अलावा अभी भी आप देख रहे हैं कि आज की डेट में जो क्रेविंग है हमारे और आपके भीतर की, नई वर्ण व्यवस्था जो है, जैसे अभी हमने बात की, अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा था, उसमें क्या है कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर है। ये हमें बताना पड़ेगा ये क्या है, ये क्रेविंग है, ये कौन सा समय है? 1947 के बाद का ही तो समय है, आजादी के बाद का ही तो समय है, 2024 चल रहा है।
तो इस समय में जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं इसके बारे में योगानंद जी ने अपनी किताब में पहले ही लिख दिया था कि धीरे धीरे भारत 1947 के बाद यानी आजादी के बाद अपनी वास्तविक वर्ण व्यवस्था को पकड़ेगा। और वही हो रहा है। आज की डेट में हम इन बातों को जान रहे हैं। मैं शाक्य हूं, जिनके मैं उस वंश से बिलोंग करता हूं जिसमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और आज की डेट में मेरे अपने ही परिवार के लोग, मेरे ही अपने वंश के लोग मुझसे नाराज रहते हैं क्योंकि मैं गौतम बुद्ध पे कुछ नहीं बनाता। गौतम बुद्ध पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैं भगवत गीता पे इन चीजों में बनाता हूँ। इस वजह से वो नाराज रहते हैं। देखिए, मैं अपने ही घर में, अपने ही समाज के बीच में, अपने ही कुल के बीच में लोगों की नाराजगी झेलता हूँ, लेकिन वही मेरे कई ब्राह्मण मित्र हैं। मैं कई ऐसे मेरे जो सोसाइटी में जो पंडित जी रहते हैं, वो मुझे गले लगाते हैं, कहते हैं अद्भुत, क्या बात है। मैं उनको बताता हूँ कि नहीं, इसमें कुछ अद्भुत नहीं है, कोई क्या बात नहीं है, सब ईश्वर की कृपा है। तो मेरे ब्राह्मण मित्र वो ये बिल्कुल नहीं देखते कि ये शाक्य है, ये क्या है। राइट, शाक्य जो है वो बेसिकली क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे जिसमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आपने पढ़ा होगा गौतम बुद्ध के बारे में, उनके पिता राजा थे, वो क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे ब्राह्मण मित्र, मेरे जितने जो दूसरे मित्र हैं, वो कभी ये नहीं देखते कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो मैं बता रहा हूं, मेरे मुंह से जो निकल रहा है या मैं जो लिख रहा हूं, उन बातों को मैं लिख रहा हूं, ऐसा वो नहीं सोचते। बस वो देखते हैं कि उसमें हृदय की गहराई से आने वाली सच्चाई कितनी है, और वो भी मुझे गले लगाते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज आज की डेट में रह नहीं गई है। आप देखिए तो धीरे धीरे क्या कर लिया है, वर्ण व्यवस्था को हमने क्या किया है, उस वापस उस रूप में लाने की कोशिश की है। वापस उस तरफ जा रहे हैं जहां पे कर्म पर आधारित व्यवस्था ही वर्ण व्यवस्था, वास्तविक वर्ण व्यवस्था जो कि मनुस्मृति में बताई गई है, जिसको आज की डेट में कहा जाता है कि इसको जला दो, उनको पढ़ा नहीं गया है। मैं इस चैनल पर निश्चित रूप से मनुस्मृति पर पूरी की पूरी जो व्याख्या है जो कि दी हुई है उसको सामने जरूर रखूंगा। आने वाले समय में अगले साल तक हो सकता है मनुस्मृति भी हम शुरू कर दें। इस चैनल पर हम मनुस्मृति भी पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें इस बुक के माध्यम से आप समझ पाएंगे। मतलब इस बुक में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो केवल जानकारी के लिए हैं, बट स्टिल अगर आप गहराई से सोचें, अगर आप गहराई से समझने, मनन करने बैठे, समझने बैठे, तो आपको बहुत सी बातें इन्फ्रेंस के फॉर्म में मिलेंगी। बहुत से इन्फ्रेंसेस मिलेंगे, बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जिसका आप मतलब निकाल सकते हैं, जिस पर आप मनन कर सकते हैं। राइट, तो वो सारी बातें आपको यहाँ मिलेंगी। इसके अलावा सीबी रमन से उनकी भेंट हुई, जो कि रमन इफेक्ट के लिए जिनको कि नोबेल प्राइज मिला है, उसके बारे में बताया है। उसके अलावा मद्रास में एक सदाशिव नाम के ब्राह्मण थे। सदाशिव नाम के ब्राह्मण की कहानी उन्होंने बताई हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सदाशिव नाम के जो ब्राह्मण थे उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो। तो जो सदाशिव नाम के ब्राह्मण थे वो जो है अपने, उनकी कुछ कहानी ऐसी है, मतलब सारा कुछ इस किताब में नहीं लिखा है। उनके बारे में सिर्फ ये बताया गया है कि उनके जो गुरु थे उन्होंने एक बार उनको डांटा था, इस बात के लिए डांटा था कि उन्होंने एक ब्राह्मण को जो है परास्त कर दिया था शास्त्रार्थ में। और ब्राह्मण को परास्त करने के बाद क्या हुआ था कि उनकी जो जॉब है एक तरीके से राजा के दरबार में लग गई थी, और वहां पर वो नव उनके रत्नों में, राजा के रत्नों में शामिल हुआ करते थे। वो ये जो ब्राह्मण थे सदाशिव, मद्रास में इनका एक, इनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है। तो वहां जब वो राजा के महल में बैठा करते थे, तो राजा के महल में होता क्या था कि जब शास्त्रार्थ हुआ करता था तो इनको सबसे ऊंचा ओहदा मिला हुआ था कि ये परम विद्वान है। और वो क्या करते थे, केवल और केवल वहां बैठ करके ना, जो दूसरे पंडित आते थे, जो दूसरे ब्राह्मण आते थे, उनके बीच में जो शास्त्रार्थ होता था, जो बातचीत होती थी, उसको ये ध्यान से सुनते थे। और उसके बाद जो शास्त्रार्थ में जीतता था उसको कुछ पैसे मिलते थे, कुछ धन मिलता था। तो जब उसको धन दिया जाता था जीतने वाले को, तो उससे पहले, उसको धन देने से पहले राजा इनका विचार जानना चाहता था सदाशिव का, कि सदाशिव तुम्हें क्या लग रहा है कि इन्होंने जीता तो है, लेकिन इन्होंने जीतने के लिए जो तर्क दिए हैं, जो शास्त्रों से प्रमाण दिए हैं, वो किस स्तर के हैं। क्या इतना धन जो हम उसके रूप में दे रहे हैं, अ, इनको इनाम के रूप में दे रहे हैं, क्या ये इतना धन पर्याप्त है, या इससे ज्यादा मिलना चाहिए, या इससे कम मिलना चाहिए। तो नॉर्मली होता क्या था कि ये इतने विद्वान थे, इतना ज्यादा इनको पता था कि कुछ ना कुछ कमी वो निकाल करके जो धन ब्राह्मणों को मिल रहा होता था ना, वो कम करा देते थे। तो इससे कई बार क्या होता था कि बहुत से ब्राह्मणों ने आत्महत्या भी कर ली, क्योंकि अगर आप किसी से कहोगे कि ये कम रह गया है, तो कुछ ब्राह्मण ऐसे होते दिल पे ले जाते थे। उनको लगता था कि यार मेरे ज्ञान में कमी बता दी, मैंने जीता भी, उसके बाद भी मेरे ज्ञान में कमी बता दी, तो वो आत्महत्या तक कर लेते थे। ये चीजें पुराने भारत में कई बार आपको देखने को मिलेंगी। जैसे अष्टावक्र जी के जो पिताजी थे ना, उनके पिताजी पराजित हो गए थे एक शास्त्रार्थ में। तो शास्त्रार्थ में जो पराजित हुए थे, तो नंदी नाम का एक बंदी नाम का एक ब्राह्मण था, उसके साथ वो पराजित हो गए थे शास्त्रार्थ में। और बंदी इतना अहंकारी था, इतना ज्यादा उसको शास्त्रों का ज्ञान था, कि उसने ये शर्त रखी थी कि जो भी मुझसे हारेगा शास्त्रार्थ में, उसको जल समाधि लेनी होगी, यानी पानी में कूद करके आत्महत्या करनी होगी। तो ये परंपरा भी पूरे प्राचीन भारत में थी। तो ऐसी परंपराओं को तोड़ने वालों में एक तो अष्टावक्र सबसे पहले थे, क्योंकि जब अष्टावक्र ने बंदी को हराया, जिसने उनके पिता को हराया था, तो उसको हराने के बाद जो है बंदी ने जब कहा कि तुमने मुझे हरा दिया है, मैं भी जल समाधि लेने को तैयार हूं, तो अष्टावक्र जी ने कहा कि ये यहां जल समाधि देने के लिए मैं यहां नहीं आया हूं, यहां पर मैं ये बताने के लिए आया हूं कि जिस परंपरा का तुम पालन कर रहे हो, उस परंपरा ने कितने विद्वानों की हत्या की है।
और ये बात उन्होंने बंदी के लिए नहीं कही, ये बात उन्होंने राजा जनक के लिए कही, जिनके संरक्षण में ये सब हो रहा था। तो इन परंपराओं को बदलने का श्रेय बहुत से विद्वानों को जाता है। उनमें से जो है एक सदाशिव तो नहीं थे, उनके गुरु थे, जिनकी वजह से सदाशिव ने ये काम बंद कर दिया। सदाशिव के जो दूसरे विद्वान दोस्त थे, उनको लगा कि यार ये बहुत गलत करता है, हमारे उसको कम कर देता है, विद्वानों में बातों में कमियां निकालता है, इसको इतना और कहना चाहिए था। भाई आपने कुछ बातें बता दी, कुछ बातें और थी जो नहीं बताई, उस बात को सदाशिव ये कह रहे थे कि इस बात को अगर ऐड कर देता तो ज्यादा अच्छा होता। ऐसा नहीं होता, जितना बताया उतना तो सत्य था ना, उतना तो ज्ञान था ना, उतनी तो चीजें थी ना जो कि संसार का कल्याण कर सकती हैं। तो ऐसे लोगों का आत्महत्या कर लेना, मर जाना, ये कितना गलत है, विद्वानों की कमी हो जाएगी। तो इस वजह से उनके जो दोस्त थे उन्होंने जाकर के सदाशिव के गुरु से शिकायत की। जब सदाशिव के गुरु से शिकायत की तो उन्होंने बुलाया, कहा कि इधर आओ तुम, सदाशिव को बुलाया, तुम इधर आओ और तुम अगर इतने ही बड़े विद्वान हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो वहां पर वो भौचक्का रह गए, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तब गुरुजी ने बोला कि एक काम करो, तुम ये बताओ मुझे कि तुम शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते तो तुम अपनी जबान पे लगाम कब लगाओगे। तो उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया सदाशिव ने। उसके बाद उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। इतना ज्यादा मौन रहने लगे कि उन्होंने कहीं पे भी बैठ करके ये सोचना वाजिब नहीं समझा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, किस जगह बैठा हूँ। एक बार बाढ़ आई तो बाढ़ के साथ वो कहीं तपस्या कर रहे थे, बहते हुए चले गए। फिर कुछ किसान आए, उन्होंने जब मिट्टी हटानी शुरू की तब वो मिट्टी के नीचे पड़े हुए मिले आराम से, मतलब उनको कोई सुध ही नहीं रह गई थी। तो होता क्या था कि भगवान की याद में कई बार वो ईश्वर की आराधना में वो बोलते तो कुछ थे नहीं। अब उनकी आराधना में वो क्या करने लगते थे, नाचने लगते थे, गाने लगते थे। मतलब बोलते नहीं थे, नाचते थे, गाते नहीं थे, नाचते थे। तो हुआ ये कि सदाशिव जो है इस तरीके से जब करने लगे तो उनको पागल साबित करने के लिए उनके गुरु के पास लोग गए कि आपका जो सदाशिव है ना वो पागल हो गया है। तो गुरु ने बोला कि तुम लोग जानते नहीं हो, वो मौन तो हुआ है लेकिन इस समय वो जिस स्थिति में है ना, उस स्थिति में अगर एक क्षण के लिए भी मुझे रहने को मिल जाए तो मैं तो अपने आप को धन्य समझूंगा। तुम्हें पता नहीं है वो उस सुख को पा चुका है, उस सत्य को पा चुका है जिसके लिए तुम पूरे जीवन भटकते रहोगे। हो सकता है कई और जीवन ले लो, कई और जन्म ले लो, तब भी तुम्हें वो नहीं मिलेगी। तो बड़ा धन्य है सदाशिव जो ये जानता है। तो बाद में सदाशिव को बुला करके इनके गुरु ने ही उनसे मौन व्रत तोड़वाया, उनसे कहा कि अब तू बोल, अब तू लिख। तो उन्होंने लिखना शुरू किया। तो उनकी बहुत सी रचनाएं हैं जिसके बारे में बताया गया है। तो सदाशिव के जीवन से हमें यही पता चलता है कि हमें ज्ञान हो तो मौन धारण करना चाहिए, क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है तो आपके सामने समस्या ये खड़ी होती है कि आप उसे आर्टिकुलेट कर नहीं पाते। लेकिन सामने वाला अगर कुछ कहता है तो आपके अंदर वो जो एक पार्टिकल होता है ज्ञान का, वो पार्टिकल अपने आप खड़ा हो जाता है और कहता है नहीं ये यहाँ पे कम बता रहा है या ज्यादा बता रहा है। तो इस तरह के अहम के आने की संभावना बढ़ जाती है। तो सदाशिव राव के जीवन से, सदाशिव पंडित शवद सदाशिव के जीवन से यही प्रेरणा मिलती है हमें कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ भी आ रहा है तो उसे चुपचाप एक्सेप्ट करते जाओ, ना उसका दिखावा करो, ना ही उसको लेकर के किसी तरह का अहंकार करो। तो सदाशिव राव ने अपने मन को पूरी तरीके से अपने मन को वश में कर लिया, जिसमें अहंकार भी खो चुका था। इसके अलावा इनके जीवन की एक और घटना थी जो इस बुक में नहीं थी। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो एक सीरियल आता है, उसका नाम है, उसकी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, दैट इज उपनिषद गंगा। तो उपनिषद गंगा में सदाशिव के बारे में एक एक एपिसोड है। उस एपिसोड को आप जाकर के देखिएगा, ये सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी। तो एक घटना उनके जीवन की ये भी थी कि सदाशिव जो है जब पढ़ लिख करके वापस लौटे थे तो बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी। तो पढ़ने चले गए थे, तो पढ़ लिख करके जब वापस लौटे तो अपनी पत्नी से मिले, अपनी माँ से मिले। तो माँ ने उनके लिए खाना बनाया हुआ था, लेकिन उनके लिए नहीं, सबसे पहले वो भगवान को भोग लगना था। तो वो इतने भूखे थे कि भगवान को भोग जब लगने जा रहा था उससे पहले ही उन्होंने रसोई में जाकर के चुपके से उस भोजन को, उस भोग को खुद खा लिया। भगवान को भोग लगा नहीं, उससे पहले खुद खा लिया। तो उनकी माँ ने उनको इस बात पे फटकारा था कि तुम मन के चलाए चलोगे तो तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। उनकी माँ ने पहले ही उनको इशारा कर दिया था, लेकिन वो सुधरे नहीं। उन्होंने बोला था कि तुम अगर मन के चलाए चलोगे तो तुम कभी सफल नहीं होगे। जो भूख है वो क्या क्या पाप इंसान से नहीं करवाती, चाहे वो मन की भूख हो या शरीर की भूख हो, क्या क्या पाप नहीं करवाती, ये तुम नहीं जानते बेटा। ये बात उनकी माँ ने उनको कही तो उन्होंने फिर घर छोड़ दिया और घर छोड़ने के बाद अपने गुरु के पास गए। और उसके बाद का जो जीवन है, जहां वो शास्त्रार्थ करने लगे, जहां वो बहुत बड़े विद्वान बन गए और लोगों के पैसे कम कराने लगे, ये सारी बातें उसमें दिखाई गई। बहुत अच्छा एपिसोड है, आप उसको जाकर के देखिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो, इस चैप्टर का जो वीडियो है ये मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसमें जो कुछ समझने लायक थी, जो बताने लायक थी, जो यहाँ से निकाल सकता था, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। हालांकि ये चैप्टर अगर आप खुद भी पढ़ लेते तो सारी चीजें समझ में आ जाती, बट द थिंग इज कि जो मेरे अपने एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ इन वीडियोस के माध्यम से। इस वजह से जो है मैं यहाँ पर इन चीजों को रख रहा हूँ।
तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।